नमस्कार दोस्तों, मैं श्री नितिन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसपीसी। आज आप लोगों को बीए तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में कहानी के अर्थ एवं परिभाषा और उसके तत्वों को बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, ठीक है। हिंदी गद्य विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण गद्य विधा कहानी मानी जाती है, ठीक है। कहानी में कथात्मक रूप में किसी एक घटना अथवा क्षण विशेष की संवेदना अथवा अनुभूति को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह अपना संपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। कहानी की कथावस्तु संक्षिप्त होती है। यह आधुनिक साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध गद्य विधा है। इसका उद्देश्य किसी बात, घटना, भाव तथा संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। इसका शीर्षक आकर्षक एवं रोचक होता है तथा कहानी के मुख्य भाव या संवेदना की व्यंजना करने के योग्य होता है। कहानी और उपन्यास की कला अलग है। कहानी कलात्मक छोटी रचना होती है, ठीक है, जो छोटी होते हुए भी बड़े से बड़े भाव की अभिव्यंजना करने में समर्थ होती है। इसकी शुरुआत व अंत कलात्मक तथा प्रभावपूर्ण होता है। जो कहानी की शुरुआत होती है और अंत होता है वह कलात्मक पूर्ण होता है, प्रभावपूर्ण होता है। इसकी कथावस्तु सुसंगठित एवं क्रमबद्ध रहती है। इसमें जीवन के अनेक भावों, विचारों और पक्षों का संवेदनात्मक, मार्मिक, हृदयस्पर्शी और सौंदर्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है। वैसे तो इसका मुख्य लक्ष्य मनोरंजन करना होता है, मनोरंजन कराना होता है, फिर भी यह विशेष रूप से संवेदना, भाव एवं प्रभाव की कलात्मक अभिव्यंजना भी व्यक्त करती है। यह स्वयं में पूर्ण होती है। कहानी क्या होती है? कहानी स्वयं में पूर्ण होती है। हिंदी की कहानियों का वर्गीकरण विषय वस्तु के आधार पर इस प्रकार से है कि हिंदी की कहानियों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी, दार्शनिक कहानी, यथार्थवाद की कहानी, प्रतीकवादी कहानी, ठीक, हास्य प्रधान कहानियां, मनोवैज्ञानिक कहानियां इत्यादि। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जयदेव, यशपाल, कौशिक, अजय, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अमृतलाल नागर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, शिव प्रसाद सिंह, रणवीर भारती, निर्मल वर्मा, शिवानी, फणीश्वरनाथ रेणु, कमलेश्वर विश्वसानी, ममता कालिया और कृष्णा सोबती इत्यादि प्रसिद्ध कहानीकार, ठीक। कहानी का अर्थ और परिभाषा। कहानी गद्य साहित्य की सर्वाधिक रोचक और लोकप्रिय गद्य विधा है जो जीवन के किसी विशेष पहलू का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन किया करती है। कहानी की शुरुआत मानव के जन्म से ही मानी जाती है। कहानी उपन्यास की भांति बड़ी नहीं होती है। यह किसी विशेष घटना पर आधारित है। पुराने समय प्रचलित वीरों और राजाओं की प्रेम, शौर्य, साहस, ज्ञान, न्याय, समुद्री यात्रा और अगम्य पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व इत्यादि कथाएं जिनकी कथानक घटना मुख्य होती है, कहानी के ही रूप में। विभिन्न हिंदी साहित्य के विद्वानों द्वारा कहानी की निम्नलिखित परिभाषाएं दी। उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी की परिभाषा किस प्रकार है? मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल आरंभ होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता।
कहानी की परिभाषा मुंशी प्रेमचंद ने दिया। ठीक है, आइए देखते हैं एडगर एलन पो के अनुसार कहानी की परिभाषा क्या है। कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई है, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अलावा और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। कहानी की विशेषताएं, कहानी की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कहानी एक कथात्मक संक्षिप्त गद्य रचना है, अर्थात कहानी आकार में क्या होती है, छोटी होती है, जिसमें कथा तत्व या कथा वस्तु की प्रधानता होती है। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों, कहानी में प्रभाव की अनुमिति होती है, यानी कहानी में विषय के एकत्र प्रभावों की एकता होना भी बहुत जरूरी है। कहानी में जीवन का यथार्थ चित्रित किया जाता है, वह यथार्थ जो कल्पित होते हुए भी वास्तविक और सही है। कहानी में जीवन के एक कथन का, एक संवेदना या एक स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रण होता है। कहानी में प्रेरणा बिंदु का विस्तार होता है। ठीक है, अगली जो विशेषता है, कहानी अपने आप में स्वयं में पूर्ण होती है। कहानी में मानव के पूरे जीवन नहीं, अपितु उसके चरित्र का एक अंग दिखाई देता है, चित्रित किया जाता है। इसमें घटनाएं व्यक्ति के केंद्र में घटित होती हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं कहानी के मुख्य तत्व कौन कौन से। कहानी के कुछ विशेष तत्व होते हैं जिन पर कहानी का सारांश होता है, कथा वस्तु होती है, और जिस पर कहानी टिकी हुई होती है। ठीक है, जो कहानी का जो पहला तत्व है वह है कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु कहानी के ढांचे को कथानक या कथा वस्तु कहा जाता है। इसे कहानी का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके भी चार अंग होते हैं, कौन कौन से, आरंभ, आरोह, चरम स्थिति एवं अवरोह। ये क्या है, कथा वस्तु के चार अंग। ठीक है, तीसरा है कथोपकथ, यानी दूसरी जो विशेष तत्व है वह है चरित्र चित्रण। कहानी का संचालन उसके पात्रों के माध्यम से किया जाता है एवं पात्र के गुण तथा दोष को उनका चरित्र चित्रण करते हैं। पात्रों के क्या गुण होते हैं और क्या दोष होते हैं, वह कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण में दिखाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, कथोपकथन अथवा संवाद। कहानी में संवाद का भी विशेष महत्व होता है। इनके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद व अन्य मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। ठीक, आपस में कहानी में जितने भी पात्र होते हैं आपस में संवाद किस प्रकार करते हैं, कथोपकथन एक दूसरे से वार्तालाप किस प्रकार करते हैं, एक दूसरे से बातचीत किस प्रकार करते हैं, यही कथोपकथन अथवा संवाद के अंतर्गत आता है। चौथा है देश काल तथा वातावरण। किसी कहानी को प्रभावशाली बनाने हेतु यह आवश्यक है कि उस कहानी का देश काल और वातावरण कैसा है, और उस कहानी के देश काल और वातावरण में कितनी सजीवता है, कितनी वास्तविकता है। ठीक, ये कहानी के देश काल और वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, अगली है भाषा शैली। कहानी के प्रस्तुतिकरण में कलात्मकता लाने हेतु देश काल के अनुसार अलग अलग भाषा तथा शैली से सजाया जाता है। अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग शैली होती है। ठीक, उस देश काल के अनुसार भाषा होगी, वातावरण के अनुसार शैली होगी, देश काल के अनुसार भाषा और शैली निर्धारित की जाती है। ठीक, अब कहानी का अंतिम
जो तत्व है वह है उद्देश्य। प्रत्येक कहानी का स्वयं का एक अलग उद्देश्य होता है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं होता, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, क्या संदेश मिलता है। धर्म प्रचारक अपने उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाने में कहानी की मदद लेते हैं, कहानी का ही सहारा लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम कहानी के कई रूप होते हैं, विभिन्न तत्वों की प्रधानता की जिससे कहानी के निम्नलिखित 4 भेद माने जाते हैं। पहला है घटना प्रधान कहानी, दूसरा है चरित्र प्रधान कहानी, तीसरा है वातावरण प्रधान कहानी और चौथा है भाव प्रधान कहानी। ठीक, ये कहानी के रूप हैं, ठीक, जिन पर कहानी लिखी जाती है। ठीक है ना बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो कहानी का अर्थ एवं परिभाषा बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।